जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताज बरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का सबसे बड़ा नेता होना कितने फख्र की बात है। और जब बात अमेरिका की हो रही हो तो फिर वहां का राष्ट्रपति ही देश का सबसे ताकतवर शख्स होता है, जिसके पास किसी भी देश पर हमला करने की ताकत होती है। पलक झपकते ही किसी भी देश का नामो निशान मिटा देने की ताकत भी अमेरिका के पास मौजूद है। लेकिन ताकत, गुरूर और दुनिया को धौंस दिखाने की हिम्मत अमेरिका के बाकी नेताओं में नहीं होती है, क्योंकि सत्ता के जरिए ही नेता को खुद को ताकतवर समझता है, जो उसे दुनिया सबसे ताकतवर इंसान बनाती है। लेकिन जब ताकत ही खत्म हो जाए या फिर नेता कुर्सी से पैदल हो जाए, तब उसे अपने असल वजूद का पता चलता है। ये बात दुनिया के हर नेता पर लागू होती है, क्योंकि हर नेता खुद तो खुदा समझने लगता है। कुर्सी पर बैठने के बाद अक्सर इंसान ही खुद को भगवान मानने लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद को खुदा से भी बढ़कर मानने लगे थे, लेकिन ट्रंप शायद इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अपने सबसे करीबी दोस्त यानी हमारे मोदी जी से अमेरिका में नारा लगवाने के बाद भी ट्रंप को अमेरिका वालों ने से नकार दिया। नतीजा, अब वो राष्ट्रपति नहीं रहे, लेकिन कुर्सी जाने के साथ ही उनकी ग्रह दशा भी खराब हो गई है। यूँ समझ लीजिए, ट्रंप पर इस वक्त राहु और केतु दिल खोल कर मेहरबान हैं और शनिदेव ने उनकी हालत खराब कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप पर इस वक्त छापे पड़ रहे हैं और बेचारे ट्रंप ये सब कुछ देखकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास एक ही चीज़ है, वो है उनकी ज़ुबान, जो इस वक्त मोर्चा संभाले हुई है। यानी चंद महीनों पहले दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स सवालों में घिरता ही जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर रेड पड़ना कोई मामूली बात नहीं है। यूं तो ट्रंप का विवादों में से पुराना नाता रहा है। पिछले ही हफ्ते अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने ट्रंप की प्रॉपर्टी मार-ए-लागो पर छापा मारा था। पिछले हफ्ते उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन था, लेकिन अब एक हफ्ते बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर FBI पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि FBI की जांच के दौरान उनके घर पर चोरी हुई है। उनके 3 पासपोर्ट गायब हो गए हैं। ट्रंप ने FBI पर चोरी का आरोप लगाया है, यानी ट्रंप अमेरिका की खुफिया एजेंसी को चोर बता रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा है कि मार-ए-लागो पर रेड के दौरान FBI ने मेरे 3 पासपोर्ट चुराए हैं। यह अलग बात है कि उनमें से एक एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर ऐसा घटिया प्रहार किया जा रहा है। इससे पहले भी FBI की जांच पर सवाल खड़े करते हुए ट्रंप ने कहा था कि ये डेमोक्रेट्स कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की एक साजिश है। वो नहीं चाहते हैं कि वे आने वाला चुनाव लड़ें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसा आरोप लगा है कि जब उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ा था, तब वो अपने साथ कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले आए थे। रेड में FBI को ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनसे ट्रंप पूरी तरह से फंस सकते हैं। जांच अभी भी चल रही है, लेकिन हफ्ते भर बीत जाने के बाद ट्रंप खुफिया एजेंसी को चोर बता रहे हैं और एजेंसी ट्रंप को चोर बता रही है। अमेरिका कोई मामूली देश नहीं है जहां इतनी आसानी से कोई पूर्व राष्ट्रपति का कागजात चुराकर अपने साथ ले जाए, लेकिन FBI ट्रंप की न सिर्फ जांच कर रही है बल्कि उनकी प्रॉपर्टी पर रेड भी कर रही है। आखिर कैसे सवालों में गिर चुके हैं ट्रंप? आखिर कैसे डॉक्यूमेंट लेकर निकल गए ट्रंप? आखिर कैसे चोरी हो गया ट्रंप का पासपोर्ट? आखिर कैसे FBI और ट्रंप एक दूसरे को बता रहे हैं चोर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप की क्या खूब शान और शौकत देखने को मिलती थी, लेकिन कुर्सी जाने के बाद अब ट्रंप पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। चोरी भी ऐसी जिसे बहुत गंभीर माना जा रहा है, जिसने अमेरिका की मौजूदा सरकार की नींद हराम कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस छोड़ा था, तब वे किसी बड़े बक्से में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी प्रॉपर्टी मार-ए-लागो पर आ गए थे। ट्रंप पर क्या क्या आरोप हैं? अब ये तो सिर्फ एक आरोप है। ट्रंप को लेकर तो यहाँ तक कहा गया है कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने व्हाइट हाउस के टॉयलेट में कई डॉक्यूमेंट्स फ्लश कर दिए थे। ट्रंप के फ्लोरिडा राज्य में मार-ए-लागो स्थित आवास पर मारे गए छापे में FBI को जो दस्तावेज मिले, उससे अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति की सियासी चाहत की पोल पट्टी खुल सकती है। अमेरिका की प्रमुख जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने ये छापा बीते सोमवार को मारा था। अमेरिका मीडिया में छप रहे ब्यूरो के मुताबिक छापे के दौरान संगीन दस्तावेज बरामद हुए। ये दस्तावेज राष्ट्रपति पद छोड़ने के समय ट्रंप व्हाइट हाउस से अपने साथ ले गए थे।
ये बात भी अब सामने आई है कि एफबीआई ने ट्रंप के आवास पर छापा जासूसी कानून के तहत मारा। इस कानून का इसके पहले इस्तेमाल गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के आरोपी लोगों के खिलाफ हुआ है। उन लोगों में वेबसाइट विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज और कुछ दूसरे विसल ब्लोअर शामिल हैं। अखबार द गार्जियन में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई ने छापा मारने और जब्ती करने का वारंट हासिल किया था, जिसे अभी तक सील बंद रखा गया है। वारंट के कंडक्ट के मुताबिक ट्रंप पर अगर आरोप साबित हुए तो उन्हें 10 साल तक कैद सुनाई जा सकती है। दरअसल ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि वे अब किसी भी दिन अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर सकते हैं। उनके समर्थकों का इल्जाम कि इसी वजह से जो बाइडेन प्रशासन ने उन पर रेड किया है। ट्रंप आज भी अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हैं। उनके समर्थकों के मुताबिक उनकी लोकप्रियता से डरी सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अब गोपनीय दस्तावेज के मामले में फंसाकर पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप के घर से मिले दस्तावेज टॉप सीक्रेट की कैटेगरी में आते हैं। कुछ खबरों में कहा गया है कि उनमें से कुछ दस्तावेजों का ताल्लुक अमेरिका के परमाणु हथियार कमांड से है। हालांकि इस बात से पुष्टि नहीं हुई है। बताया जाता है कि ट्रंप जब व्हाइट हाउस से गए तो उसके बाद वहां पाया गया कि दस्तावेजों के 15 बक्से गायब हैं। उनमें से कई दस्तावेज अब बरामद किए गए हैं, लेकिन ट्रंप समर्थकों ने इस बारे में 2 तरह के तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि कथित रूप से जो संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं उन्हें एफबीआई ने खुद अपने साथ ले जाकर ट्रंप के घर में रख दिया था। उनकी दूसरी दलील ये है कि जिन दस्तावेजों को बरामद करने की बात कही जा रही है उन्हें ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए डिक्वालिफाइड कर दिया था। लेकिन अमेरिका मीडिया में छपी कानूनी राय के मुताबिक ये दोनों दलीलें कोर्ट में नहीं टिकेंगी। ट्रंप के बचाव पक्ष के लिए इन दोनों बातों को साबित करना नामुमकिन होगा। माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन इस मामले में अब सुनवाई प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश में जुट गई है। वहीं ट्रंप के खुद पर हुए इस रेड घटना ने अमेरिकी सियासी हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने अपनी एक विश्लेषण में कहा है कि इस घटना से आए कानूनी और सियासी भूकंप के बाद झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। इससे ऐसे अहम सवाल उठे हैं जो देश के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि अगर मामला अदालत में पहुंचता है तो ट्रंप की सारी दलीलें कचरे के डब्बे में नजर आएंगी। इस घटना से यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई बाइडेन अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन को चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं? क्या वाकई उनको ट्रंप की लोकप्रियता से डर लग रहा है? ये तमाम सवाल इस वक्त अमेरिकी सियासत का मुद्दा बन चुका है। लेकिन ट्रंप के समर्थन के आरोप को अगर सच मान लिया जाए तब भी एक सवाल उठता है कि क्या अपोजिशन को सरकारी एजेंसियों के चंगुल में फंसाना आसान हो चुका है? क्या राजनीतिक बदले की भावना में अब अमेरिका भी खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल कर रहा है? ये बात सबसे अहम और जरूरी है। लेकिन कुर्सी जाने के बाद ट्रंप का सारा गुरूर टूट चुका है। यानी जिस कुर्सी को वो अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं, मनमाने फैसले ले रहे थे, अब वो सारे हक उनके पास नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तीरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का एक काम दिक्कत ये है, यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया? हम लोग का दिल जानता है, मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। तोड़े तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, क्यों नहीं हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे में तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को।
को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।